अस्सलाम वालेकुम। वीकली हॉरोस्कोप जो कि है 12 से और 18 अप्रैल के दरमियान में हमने आपके चार्ट बनाया और ज़ोडिक चार्ट में देखा कि आपके स्टार्स क्या कहते हैं, लेकिन हम मुख्तसर बता देते हैं कि एरीज़ के लिए ये इस हफ्ते में आम खबर यह है कि मुफ्त के दौलत मिलने के इम्कानात ज़्यादा हैं और किसी मर्ज़ से निजात के भी इम्कानात हैं। लेकिन एक बात याद रहे कि हमने जैसे गुज़िश्ता हफ्ते बताया था कि 13 अप्रैल तक आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होगा क्योंकि आपका मार्स अच्छा नहीं है। अब टॉरस की तरफ आते हैं तो टॉरस के लिए कि बंदिशों का ख़ात्मा है और महबूब से मुलाकात के लिए यह हफ़्ता ज़्यादा अच्छा रहेगा। माली नुकसान का अंदेशा है लेकिन इस हफ़्ते के कुछ आखिरी अय्याम में। इसी तरीके से हम जाते हैं जेमिनी की जानिब। तो जेमिनी में देखा हमने कि आपके ज़ोडिक चार्ट में इशारा दे रहा है कि ज़हनी तनाव में इजाफ़ा हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है और कहीं से कोई दुश्मन आप पर वार कर सकता है। अब कैंसरियन की तरफ आ जाते हैं। कैंसरियन के लिए ये हफ़्ता मुबारक है, ख़ास तौर से कि किसी से मुलाकात के लिए, किसी दोस्त से मुलाकात के लिए ये दिन अच्छे हैं और किसी तकरीब में जाने का मौका मिल सकता है उनको इस हफ़्ते में। लियो के लिए ये हफ़्ता है कि इनके ताउन, दोस्तों का ताउन इनके साथ ज़्यादा रहेगा और मुलाज़मत में तरक्की के इम्कानात ज़्यादा अच्छे हैं इनके, और परेशानियों का ख़ात्मा भी है। विरगो के लिए इस हफ़्ता में अच्छी खबर तो ये है कि इनके ताल्लुकात मजबूत होंगे, रिलेशन इनके बहुत अच्छे हो जाएंगे और नए दोस्त पैदा करने के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा है। लिब्रा के लिए इस हफ़्ते में अहम खबर ये है कि इनके हल्का आबाब में वसी होता हम नज़र आ रहा है और किसी मसले से इनकी जान छूटती हुई नज़र आ रही है। स्कॉर्पियंस के लिए ये है कि जैसा हमने बताया था गुज़िश्ता हफ़्ता कि आपका मार्स जो है वो अच्छा नहीं है और ये तकरीबन 13 अप्रैल तक तो आपके लिए कुछ अच्छी खबर नहीं है, लेकिन 13 अप्रैल के बाद स्टार्स की पोजीशन चेंज हो रही है। इस दौरान में आपकी सेहत भी बेहतर होगी और दीगर चीज़ें भी आपकी बेहतरी की तरफ आ रही हैं। सेजिटेरियस यानी कॉज के लिए ये हफ्ता लकी है। वजह उसका ये है कि इनका हेड स्टार बड़े अच्छी कंडीशन में जा रहा है जो कि इनको इज्जत, माल, दौलत, शोहरत की तरफ लेकर जाता हुआ नज़र आ रहा है। कैप्रिकॉर्न के लिए ये हफ्ता मुबारक है चूँकि इनका सैटर्न अच्छा है और जब सैटर्न अच्छा हो तो जाहिर सी बात है रूहानी तरक्की की तरफ इनको ले जाएगा। दुश्मनों की साजिशें बेनकाब होती हुई नज़र आ रही हैं कैप्रिकॉर्न के लिए। और फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो एक्वेरियस है। एक्वेरियस के लिए ये हफ्ता लकी है इसलिए कि आपका स्टार कुछ ऐसे ट्रांजिट बना रहा है जिसके तहत आपको रूहानी तरक्की मिल सकती है, अपनी बात मनवाने का मौका मिल सकता है इस हफ्ते में। स्पाइसिस के लिए ये हफ्ता लकी साबित होगा। वजह उसकी ये है कि एक तो जादू का खात्मा हमें नज़र आता है उनका, दूसरा है कि परेशानियों से निजात मिलती हुई नज़र आती है। इनके जो श्रमिक और सेहत के मामला थे वो भी हमें दूर होते हुए नज़र आते हैं। ये था ये हफ्ता कैसा रहेगा, यानी वीकली हारोस्कोप। अस्सलाम वालेकुम। वीकली हारोस्कोप के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं और ये है कि 12 अप्रैल से और 18 अप्रैल के दरमियान 2025। और सबसे पहले एरीज के लिए हमने देखा कि आपका ज़ोडिक चार्ट बनाया तो इसमें हमने ट्रांजिट देखी कुछ स्टार्स की और इसके मुताबिक आपका जो सबसे पहला दिन है और ये सैटरडे है। सैटरडे में जब हमने देखा तो जुपिटर पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है और ये मून के साथ दे रहा है। जब ये मून के साथ ऐसी एनर्जी दे तो मुफ्त की दौलत के इम्कानात ज़्यादा हो जाते हैं, अमराज से निजात हो जाता है, सफ़र की बंदिशें ख़त्म होती हैं और महबूब से मुलाकात के लिए ये दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। सेकंड डे पर आते हैं और ये संडे है और ये 13 अप्रैल है। 13 अप्रैल को आपके लिए ये खबर है कि मून इन स्कॉर्पियो यानी कि ये कमर दर अकरम है। जब ऐसा वक्त हो तो आइमा कराम मना फरमाते हैं कि किसी भी नए काम की इब्तदा इन दिनों में ना करें। किसी सफ़र पर जाना हो तो फिर आप थोड़ा सा तहम्मुल करें और फिर वो किसी दिन पर और रख लें तो ज़्यादा अच्छा है। दीगर ट्रांजिट जो बन रही है इन दिनों में तो वो मून की कंजंक्शन है सन के साथ, ये भी नेगेटिव एनर्जी दे रही है। और फिर तीसरा जो है मून का और मार्स का जो एक स्क्वायर बन रहा है तो ये भी एक नेगेटिव एनर्जी है। गोया कि आज से ये नेगेटिव एनर्जी शुरू हो गई है जो कि 13 अप्रैल से है। 13 अप्रैल से ये नेगेटिव एनर्जी शुरू हुई है तो ये 16 अप्रैल तक तकरीबन होगी सुबह के वक्त तक। तो इसका वैसे जो वक्त है शाम से ये शुरू होगी एनर्जी और ये शाम तकरीबन 6:54 से ये स्टार्ट होगी। इससे पहले कुछ ऐसे काम करने तो आप कर सकते हैं, उसके बाद
ज़रा मुहतात रहें, जैसे कि 15 अप्रैल भी आपके लिए कुछ अच्छा नहीं है, 16 अप्रैल भी इसी तरीके से। और फिर 16 अप्रैल को मून सेजिटेरियस में जिस वक्त जाएगा तो यहाँ से ये पॉजिटिव एनर्जी देना शुरू होगा, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। और उसी वक्त में मार्स भी अपना हाउस चेंज करेगा और वो भी एरीज में जाएगा, तो ये भी एक अच्छा साइन है। और यहाँ पर जब ये होगा तो ताल्लुकात में आपके इजाफा हो जाएगा, अजीज़ व अकारीब से दोस्ती आपकी बढ़ जाएगी, किसी तकरीब में आपको जाने का मौका मिलेगा। ऐसे ही खुशी औलाद से वाबस्ता तवक्कात ये पूरी भी नज़र आ रही हैं। ज़हनी तनाव और दबाव से आप बाहर निकलते आ रहे हैं। 17 अप्रैल और यहाँ ये दिन होगा मंगल का, यानी कि थर्सडे आपका कंजंक्शन एक बन रहा है मून के साथ, और ये जुपिटर का है। तो ये जब एनर्जी आएगी तो इसके थ्रू जो है चोरी का खदशा है, और इसी तरीके से आपका जो सीना है इसमें कुछ मर्ज पैदा होने का ख़तरा है। और इसी तरीके से गर्मी से मुतालिक आप एहतियात करें तो आप किसी बड़े नुकसान से बच पाएंगे। 18 अप्रैल और ये है फ्राइडे, और फ्राइडे जिस वक्त हम देखते हैं आपके ज़ोडिक चार्ट में तो स्टार्स की पोजीशन अच्छी है। और एक अच्छी खबर ये है कि मार्स अपना हाउस चेंज कर रहा है, और ये जिस वक्त जाएगा 18 अप्रैल को लियो में, तो ये अपनी पावर में होगा। जब ये पावर में होगा तो जाहिर सी बात है कि आपका कंट्रोल कर रहा है, और हेड स्टार यही है, तो ये आपको अब बहुत ज़्यादा पावर देगा। वो जो हमने खदशात बताए थे, आज से ये खदशात ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब आप बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हैं और हर तरह से आप दुश्मनों पर गालिब आ चुके हैं, अपने मद्दे मुकाबिल लोगों पर गलबा हासिल कर चुके हैं। आपको सेहत से मुतालिक जो मामला थे अब उनसे भी आपको निजात मिलती नज़र आ रही, गोया कि ये हफ्ता आपका बेहतरीन साबित हो सकता है। टॉरस के लिए हमने देखा कि आपका बनाया है हमने वीकली हॉरोस्कोप, और इसमें जब देखा कि आपका चार्ट में ज़ोडिक चार्ट में क्या क्या मामला हैं, तो 12 अप्रैल और इसमें हम देखते हैं सैटरडे, और सैटरडे को जिस वक्त हमने देखी आपकी कंडीशन, तो यहाँ पर हमें एक ट्रांजिट मिली है जो कि जुपिटर की और मून के साथ है। तो ये इशारा देती है कि मुफ्त की दौलत की और अमराज से निजात की, और कहीं से कोई रकम आने की उम्मीद है। कारोबारी हजरात के लिए अच्छी खबर ये है कि उनका कारोबार हम बढ़ते हुए देखते हैं इस दिन में। और इसी तरीके से कि नेक्स्ट डे जिस वक्त के 13 अप्रैल होता है और संडे है, तो शाम तक तो आपके मामला बहुत अच्छे हैं, लेकिन शाम को 6:54 से मून अपना हाउस चेंज करता है, और वो जिस वक्त जाता है स्कॉर्पियो में जब ये जाएगा तो यहाँ पर अहम कराम के मुताबिक इसे कमर अकरब बोलते हैं। और इस वक्त में आप सफ़र से गुरेज करें, लेन देन से गुरेज करें, किसी से मुलाकात करनी है तो गुरेज करें, लड़ाई झगड़े से गुरेज करें। किसी तकरीब में आप जाएं तो बड़े खामोशी से वो वक्त गुजारें और लोगों से मिलें, लेकिन अपने दिल की बात किसी से ना करें। लड़ाई झगड़ा आपके लिए नुकसान का बाइस हो सकता है। तो इसी तरीके से 14 अप्रैल ये भी कमर अकरब के तहत गुजरता है, और 15 अप्रैल को हम देखते हैं तो ये है ट्यूसडे, और इस दिन में आपके मामलात कुछ बेहतरी की तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं। वजह उसकी ये है कि ट्रांजिट बन रही है सैटर्न की मून के साथ, और जब ये ट्रांजिट बनती है तो आपको परेशानियों से निजात, उलझनों से निजात, रूहानी महफिल में शिरकत, तकारीब में शिरकत, दोस्तों के साथ मिल बैठने का वक्त आपको दे रही है। गोया कि ये एक अच्छी अलामत है। 16 अप्रैल और 16 अप्रैल को वेंसडे है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मून अपना हाउस चेंज कर रहा है। वो जो कमर अकरब के वक्त था, यानी कि जब स्कॉर्पियो में था, और जिस चीज़ का हमने आपसे कहा था खदशात ज़ाहिर किए थे, तो सुबह के टाइम में वो तमाम खदशात अब ख़त्म हो चुके हैं। अब आप सफ़र भी कर सकते हैं, अपने हल्का आबाद को वसी कर सकते हैं। जो लोग कोई पंचायती फ़ैसलों में थे, मुकदमाबाजी में थे, बहस व तकरार में थे, उनकी यहाँ पर हमें जीत नज़र आती है। वजह उसकी ये है कि एरीज में अब मरकरी भी आ चुका है, और जो कि डेफिनेटली आपको फ़ायदा देगा और हर लिहाज से फ़ायदा देगा। दीगर भी ट्रांजिट बन रही है, मरकरी की मार्स के साथ है, और यानी और ट्राइन है इसका बन रहा है मून के साथ। तो ये जिस वक्त ऐसी कंडीशन होगी तो आपको पॉजिटिव एनर्जी देगी। 17 अप्रैल और थर्सडे है, जुमेरात का दिन है। तो यहाँ पर भी आप के दिन का जो हाकिम है, मालिक है, कंट्रोल कर रहा है, वो है जुपिटर।
जुपिटर मून के साथ एक कंजंक्शन बना रहा है जो कि इशारा दे रहा है, खदशात दे रहा है कि चोरी हो सकती है, किसी नुकसान का अंदेशा है। और ख़वातीन ख़ास तौर से या मर्द हज़रात भी अपनी जो कीमती और महंगी तरीन अशिया हैं उनको थोड़ा सा आप अपनी नज़र में रखें और कोशिश करें कि आपकी तरफ से कोई सुस्ती कोताही ना हो, वरना किसी बड़े नुकसान के खदशा है। 18 अप्रैल और फ्राइडे है, दिन का आगाज़ दरूद पाक से करें। और इस रोज़ एक अच्छी खबर ऐसी है कि लियो में मार्स आ रहा है और जब अपना हाउस ही चेंज करता है तो ये यहाँ पर एक अच्छी पीक पोजीशन पर होता है जो कि पॉजिटिव एनर्जी देगा। ये तकरीबन 1.5 माह तक यहाँ पर रहेगा। तो अब सब कुछ आपके हाथ में है और जब ये यहाँ पर होगा तो ये आप में से खौफ बुज़दिली इसको ख़त्म करता हुआ नज़र आ रहा है। आपके जो सेहत है उसको बेहतर कर रहा है, गलतफहमी को दूर कर रहा है, लड़ाई झगड़े की फ़िज़ा को ख़त्म कर रहा है। तो ये बहुत अच्छे साइन हैं। जेमिनी के लिए कि हमने आपका ज़ोडिक चार्ट बनाया और ये बनाया हमने 12 अप्रैल से और जो कि है 18 अप्रैल तक। इस दौरान में हमने देखा कि 12 अप्रैल और सैटरडे है और इसमें आपके जो ट्रांजिट बनी है स्टार्स की के मुताबिक तो जुपिटर का एक टाइम बन रहा है मून के साथ जो कि आपको मुफ्त की दौलत दे रहा है। मुफ्त की दौलत देने के बाद आपको बहुत सारे ऐसे मामला जो कि पहले बिगड़े थे, तो अब जेमिनी वालों के लिए खुशखबरी ये है कि वो मामला आप सुधरते जाएंगे, आमदनी में इजाफा होगा, आपके लिए ऐसे रास्ते खुलेंगे कि आप अपने कारोबार को वुसअत दे सकते हैं, इसको फैला सकते हैं। 13 अप्रैल और ये संडे है और संडे शाम तक तो आपके साथ मामला दुरुस्त हैं, लेकिन शाम को मून अपना हाउस चेंज कर रहा है और वो लिब्रा से जा रहा है स्कॉर्पियो की तरफ। जब ये जाएगा और इसका वक्त है शाम को 6:54 पर, तो जब ये यहाँ पर जाएगा तो अब आपको सब चीज़ें स्टॉप कर देनी चाहिए। 2.5 दिन ये आयमा कराम के नज़दीक ऐसे हैं कि इसमें नेगेटिव एनर्जी आती है। कोई नया काम आप शुरू करेंगे तो वो आपका तकमील को नहीं पहुँचेगा। निकाह, शादी, ब्याह, खुशी की तकारीब करने से आयमा कराम मना फरमाते हैं, तो लिहाजा आपको भी इससे इस तरह आप करना चाहिए। थोड़ा सा आप समझ से काम लें और फिर ये वक्त आप किसी और तकरीब किसी और दिन में डाल दें। हाँ, अगर कोई तकरीब ऐसी हो वहाँ जाने का मौका मिले तो उसे आप ज़ाया ना करें, किसी तकरीब में आप शिरकत कर सकते हैं। और यही असरात हमारे नेक्स्ट डे भी रहेंगे और जो कि है 14 अप्रैल को 14 अप्रैल तो वही कमर दर अकरब के असरात रहेंगे, तो इसमें भी हम आपको ये कहेंगे। और 15 अप्रैल और ये है ट्यूसडे, और ट्यूसडे हमने देखा कि वही कुछ असरात तो हैं कमर दर अकरब के, लेकिन ये कमज़ोर तर हो चुके हैं और ऐसी ट्रांजिट बन रही है जिसमें कि आपको मस्बत क़ुव्वतें मिलेंगी। ट्रांजिट जो बन रही है उसमें तो एक ट्राइन बन रहा है, मून का बन रहा है ट्राइन और वो वीनस के साथ है, यानी इश्क मोहब्बत प्यार के लम्हात और जज्बात बन रहे हैं। और फिर दूसरा ये है कि एक टाइम इसका सैटर्न के साथ भी बन रहा है, रूहानियत में इजाफे की तरफ आपको इशारे मिल रहे हैं। 16 अप्रैल और ये वेंसडे है। इस दिन सेजिटेरियस मून जब होगा तो वो जो नहस कुव्वत थी उसको ख़त्म कर रहा है और अब ये पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है। अब ये जब पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है तो जाहिर सी बात है कि जो चीज़ें आपकी पहले उल्ट हो चुकी थी अब वो दुरुस्त होना शुरू हो चुके हैं। अब मरकरी भी अपना हाउस चेंज कर रहा है। मरकरी जाहिर सी बात है कि ये हेड है और सब चीज़ों को देखता है, बड़ी बारीक बीनी से देखता है और आपका जो है ज़ोडिक साइन उसका ये हेड है, सारी चीज़ों को कंट्रोल कर। एरीज में जिस वक्त ये आता है तो यहाँ पर ये पॉजिटिव एनर्जी देता है और आपके लिए ख़ास तौर से कि मुकदमाबाजी में जीत, पंचायती फैसलों में जीत, बहस व तकरार में जीत, कलम के मामलात आपकी फेवर में जाते नज़र आते हैं। और अगर आपने कहीं पर अप्लाई किया हुआ है जॉब के लिए तो वहाँ पर भी आपको उसमें सक्सेस मिलती हुई नज़र आती है। इसी तरीके से बैरून मुल्क अगर आप सफ़र करना चाहते हैं तो भी चीज़ें और मामलात आपके हक़ में हैं। नेक्स्ट डे हमारा है 17 अप्रैल और इसमें थर्सडे है और थर्सडे हम देखते हैं कि मून का कंजक्शन है जुपिटर के साथ और जब ये है तो अब यहाँ पर थोड़ा सा मोहतात रहने की तरफ इशारा है। चोरी चकारी का खदशा है, सीने के अमराज का खदशा है और इसी तरीके से खुराक और सांस की नाली के ख़राबी का है। और 18 अप्रैल है जुम्मतुल मुबारक, दिन के इब्तिदा दरूद पाक से करें और ये दिन आपके लिए खुशी का बायस इसलिए है कि औज मरीख है, यानी कि मार्स अपना हाउस चेंज कर रहा है और वो जिस वक्त आएगा लियो में
तो अब ये आपको भरपूर क़ुव्वत और ताकत देगा, लिहाजा सब कुछ आपके हाथ में और 1.5 माह तक आप इसकी पॉजिटिव एनर्जी से फ़ायदा ले सकते हैं। कैंसर, आपका ज़ोडिक चार्ट हमने बनाया और वीकली हॉरोस्कोप इसमें देखा, जो कि है हमारा 12 अप्रैल से और 18 अप्रैल के दरमियान में। इसमें स्टार्स की पोजीशन देखी, आपके जो तमाम चीज़ों को कंट्रोल करता है और हेड स्टार आपका जो है वो मून है, और इसमें हमने ख़ास तौर से मून को देखा, फोकस किया कि वो इस वक्त किस किस पोजीशन में है, किस स्टार के साथ क्या है। तो सबसे पहले हमने देखा कि सैटरडे जिस वक्त इस हफ्ते की स्टार्ट हुई है, तो इस वक्त में इसने एक टाइम बनाया है और वो ऐसा एंगल है जुपिटर के साथ, जो कि मुफ्त की दौलत के लिए है, इनामात के लिए है, इनामी स्कूम हिस्से के लिए है। इसी तरीके से अगर आप कोई अच्छी प्लानिंग करते हैं अपने वेल्थ को बढ़ाने के लिए, अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए, तो ये आपको भरपूर सपोर्ट करता है हर लिहाज से। 13 अप्रैल और ये है संडे, और यहाँ पर आप देखते हैं कि संडे आपके मून ने क्या किया है, मून चला गया स्कॉर्पियो में। स्कॉर्पियो में जब जाता है तो ये हाउस इसके लिए बिल्कुल नेगेटिव एनर्जी देता है, और ये यहाँ पर तकरीबन 2.5 दिन तक रहता है। लेकिन ये शाम के वक्त जा रहा है, और शाम का इसका वक्त है शाम 6:54, ये तकरीबन 7 बजे का वक्त है। इससे पहले तो आप ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं जैसे किसी तकरीब में जाना है, शामिल होना है और वहाँ पर कोई ऐसी तकरीब करना। लेकिन जब ये कमर दर अकरब आ जाए तो इसमें तो सख्ती से मना फरमाते हैं, आइमा कराम भी मना फरमाते हैं, चूँकि बिला वजह लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, और मना फरमाते हैं कि कोई भी इस वक्त में नया किया गया काम कभी अपने पाए तकमील को नहीं पहुँचता, लिहाजा एहतियात ज़रूरी है। 14 अप्रैल ये भी उसी तरीके से जाएगा। अब 15 अप्रैल में को देखते हैं, तो ये दिन आपके लिए मुबारक साबित हो सकता है, लेकिन एहतियात की अभी ज़रूरत है। वजह उसकी ये है कि मंगल का दिन है, और इसका हाकिम ज़रा जो है सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है वो मार्स है। मार्स की कंडीशन अभी तो कुछ बेहतर नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल ऐसे एंगल पर आ चुका है कि जब अब वो उसकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी है। तो ये वक्त आपके लिए कुछ अच्छा साबित नहीं हो सकता, लेकिन पॉजिटिव एनर्जी आने में 1-2 रोज़ बाकी हैं। हम देखते हैं कि 16 अप्रैल को, और ये वेंसडे है, वेंसडे देखा तो मून अपना हाउस चेंज किया और वो सेजिटेरियस में आए। जब ये यहाँ पर आए तो अब ये स्ट्रॉन्ग हो गया है, वो जो नेगेटिव एनर्जी थी ख़त्म हो गई है। और इसी रोज़ फिर मरकरी ने भी अपना हाउस चेंज किया और वो आ गया है एरीज में। जब ये यहाँ पर आया तो ये भी यहाँ से पॉजिटिव एनर्जी देगा। फिर उसके बाद एक ट्राइन बनाया है मून का मरकरी के साथ। जब इसने ये ट्राइन बनाया तो यहाँ से फिर आपको पॉजिटिव एनर्जी देगा, और एक ट्राइन इसका बन रहा है मार्स के साथ, यानी कि ताल्लुकात में इजाफा, नई दोस्तियाँ, अजीज़ व अकारिब से मामलात को तय पा जाना, लड़ाई झगड़ों को ख़त्म हो जाना, मुकदमा में जीत, बैरून मुल्क सफ़र, ज़हनी तनाव से निजात जैसे मामलात आपके दुरुस्त होते हुए नज़र आ रहे हैं। और 17 अप्रैल को ये एक ऐसा वक्त है कि जब मून और जुपिटर का कंजंक्शन हुआ है, और इस ट्रांजिट के तहत ये होता है कि नेगेटिव एनर्जी आती है। ख़वातीन ख़ास तौर से घर से निकलते हुए अपने कीमती अशिया को संभाल कर रखें। घर के लॉकर्स, घर की चाबी, घर के अगर कैमरे लगे हैं तो उनको बड़े अच्छे तरीके से मेंटेन रखें। घर के मुलाजमीन पर आप गहरी नज़र रखें, वरना खुदा न खासा कोई चोरी का, नुकसान का अंदेशा है। 18 अप्रैल और ये है फ्राइडे। इस दिन हमने देखी आपके स्टार्स की पोजीशन, तो एक अच्छी खबर आपके लिए ये है कि मार्स ने अपना हाउस चेंज किया और वो लियो में आ गया। अब उसकी जो नेगेटिव एनर्जी थी वो ख़त्म हो गई है, और ये 1.5 माह आपके पास ऐसा है कि जो मर्ज़ी आप करें इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। लियो के बारे में ये है कि आपका ज़ोडिक चार्ट बनाया है हमने, और 12 अप्रैल से 18 अप्रैल के दरमियान में, और डे बाय डे आपके स्टार्स की कंडीशन देखिए। तो सबसे अच्छी खबर तो हमें ये मिली कि जुपिटर और मरकरी के साथ एक टाइन बना रहा है, और ये जब टाइन बनाएगा तो ये आपको मुफ्त की दौलत देगा, आपके कारोबार को बढ़ा देगा और सफ़र के रास्ते खोल देगा, अमराज से निजात। ऐसे अफराद जिनका ताल्लुक लियो से है और वो किसी हार्ट डिजीज़ में मुब्तला हैं, तो वो बेहतरी महसूस करेंगे, और अगर वो किसी अच्छे मालिक से अपना इलाज कराएं तो उनको मुकम्मल तौर पे इससे निजात मिल सकती है। नेक्स्ट डे संडे है और 13 अप्रैल है। आप शाम तक तो बिल्कुल सही हैं, लेकिन शाम को 6:54 पर
मून अपना हाउस चेंज कर रहा है लिब्रा से, ये जब जा रहा है स्कॉर्पियो में, यहाँ पर जब आता है तो ये नेगेटिव एनर्जी देता है। इस बारे में आइमा कराम सख्ती से मना फरमाते हैं कि आपने कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा काम नहीं करना कि जिससे आपको बाद में पछताना पड़े। यानी कि पछताने से मुराद ये है कि इस 2.5 दिन में किया गया कोई भी काम आइमा कराम मना फरमाते हैं कि वो अपने पाया तक बिल्कुल नहीं पहुँचता। तो इसी के असरात 14 अप्रैल को भी होंगे, वो कमर दर अकरब के हों, और फिर इसके बाद यही असरात 15 अप्रैल को भी होंगे। तो ये वो वक्त होगा कि जब आपके साथ नेगेटिव एनर्जी आना शुरू हो जाएगी, लेकिन इस दौरान में मून कुछ ट्रांजिट बनाएगा और वो ट्रांजिट आपको फ़ायदा दे सकती हैं, और इसमें पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। और ये पॉजिटिव एनर्जी ऐसी होगी, महबूब से मुलाकात के लिए रास्ते खुलेंगे, शरीक हयात का ताउन रहेगा, अफसरान वाला से ताउन आपका रहेगा, कारोबार बढ़ेगा और लोग आपको कुछ चाहने लगेंगे। अब 16 अप्रैल जब आ जाता है तो यहाँ पर ये है कि वेंसडे है और वो मून अपना हाउस चेंज कर लेता है, और जिस वक्त ये आता है सेजिटेरियस में तो यहाँ से ये कुछ पॉजिटिव एनर्जी देता है। और इसी दौरान में एक अच्छी खबर ये है कि मरकरी ने भी अपना हाउस चेंज किया और वो आ गए एरीज में। जिस वक्त ये यहाँ पर होगा तो यहाँ पर भी ये पॉजिटिव एनर्जी देगा, लिहाजा आपके रुके हुए कामों को खोलने की जानिब इशारा है। इस दौरान में हल्का अहबाब में आपकी इज़्ज़त और तौक़ीर में इजाफा होगा। इस दौरान में अंदरून मुल्क से सफ़र खुलता हुआ नज़र आएगा। वो लोग जो कि अरसा दराज से कोशिश कर रहे थे कि हम बाहर किसी तरह से सेट हो जाएं, अगर इस दौरान में वो अपने डॉक्यूमेंटेशन करते हैं और इसके अलावा कोई ऐसे काम करते हैं जो कि इनके लिए हेल्पफुल हो, कि इनके लिए आसानियों के रास्ते खोल दें इन मामलात के लिए, तो ये बहुत अच्छा है। किसी को निकाह शादी का पैगाम भेजने के लिए भी ये वक्त बहुत अच्छा है। 17 अप्रैल को जुपिटर आपका अच्छा और एक टाइम बना रहा है, और वो बना रहा है मून के साथ। जब ये ऐसा बनाएगा तो यहाँ कुछ खदशात ऐसे हैं कि चोरी के खदशे हैं और नेगेटिव एनर्जी कुछ आएगी, लिहाजा आपको अपने मुलाजमीन पर और ख़ास तौर से कि अपने माल पर, रकम पर ख़ास ध्यान देना होगा, नुकसान हो सकता है। और 18 अप्रैल को आपके लिए अच्छी खबर ये है कि मार्स अपना हाउस चेंज कर रहा है, और मार्स हाउस चेंज कर रहा है तो ये आ रहा है आप ही के पास, और ये जब लियो में होगा तो जाहिर सी बात है कि ये अपनी भरपूर एनर्जी देता है, पॉजिटिव एनर्जी देता है। यहाँ पर इसको और जैसी क़ुव्वत हासिल है, तो ये 1.5 माह जब तक यहाँ पर रहेगा आप दुश्मनों पर गालिब भी रहेंगे, परेशानी आपकी ख़त्म होती रहेंगी। आपके जो स्टमक के मसाइल थे, आपके जो सेहत से मुतालिक थे, ख़ास तौर से हार्ट से मुतालिक थे, आपके ब्लड से मुतालिक थे, उन सब को ये ख़त्म करता हुआ नज़र आ रहा है अगर आप अच्छे मुआलिज से अपना इलाज कराएंगे। एक बात। दूसरा ये कि आप दुश्मनों पर हावी हैं, गलत फहमियों का ख़ात्मा होता हुआ नज़र आ रहा है। इस दौरान में तल्ख़ कलामी से ज़रा गुरेज करें, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करेंगे, और ऐसा है कि सब कुछ जैसे आपके हाथ में आ गया है। विरगो का हमने बनाया है ज़ोडिक चार्ट, और ये है 12 अप्रैल से और 18 अप्रैल के दरमियान में। तो सैटरडे हमने देखा आपका, तो इस आपके ज़ोडिक चार्ट में एक सबसे अच्छा हमें नज़र आया, पॉजिटिव साइन नज़र आया, और वो है जुपिटर का ट्राइन है मून के साथ। जब ये जुपिटर का ट्राइन मून के साथ होगा तो ये आपको मुफ्त की दौलत के रस्से खोल देगा, दोस्त आपकी तरफ ज़्यादा मुतवज्जा होना शुरू हो जाएंगे, और कुछ ऐसी चीज़ें जो कि पहले रुकी हुई थी अब वो सिलसिला चलना शुरू हो जाएगा। कुछ ख्वाहिशात की तकमील भी इस वक्त में नज़र आती है। लेकिन 13 अप्रैल ये आपके लिए थोड़ा सा है कि नेगेटिव एनर्जी आएगी। शाम के वक्त में मून अपना हाउस चेंज कर रहा है और वो लिब्रा से स्कॉर्पियो में जा रहा है। जब ये यहाँ पर आएगा तो इसे बोलते हैं कमर दर अकरब। जब ये यहाँ पर आएगा तो आइमा कराम मना फरमाते हैं कि कोई ऐसा काम नहीं आपने करना है कि जिससे आपको बाद में परेशानी हो। इन 2.5 दिनों में जो कि आज शाम से शुरू हो रहे हैं, तो ये ऐसा वक्त है नए काम की और इब्तदा के लिए, ख़ास तौर से खुशी की तकरीब के लिए, शादी ब्याह के लिए ये वक्त मुनासिब नहीं है। और इसी के असरात 14 अप्रैल को भी आप पर ज़ाहिर होंगे, और यही असरात 15 अप्रैल को भी होंगे, यानी कि ट्यूसडे इसकी ये नेगेटिव एनर्जी कम होगी, लेकिन होगी ज़रूर। इस दौरान में एक टाइम बन रहा है आपका वीनस के साथ जो कि महबूब से मुलाकात के लिए है, और पॉजिटिव एनर्जी आपकी स्टार्ट हो जाएगी, और ये महबूब से दोस्ती और इसी तरीके से औलाद से वफ़ा और मोहब्बत और प्यार, जज्बात
आपकी गुफ्तगू में नरमी, शाइस्तगी, ये चीज़ें आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये बहुत अच्छा साइन है आपके लिए। और 16 अप्रैल और वेंसडे, यहाँ पर अब मून मुकम्मल तौर पर अपना हाउस चेंज करके सेजिटेरियस में आ गया, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है। दूसरी पॉजिटिव एनर्जी किस साइड से आएगी कि जो आपका हेड स्टार है और जो सारे मामलात को आपको कंट्रोल करता है वो है मरकरी। और मरकरी भी एरीस में आ चुका है, वो पाइसिस से अब शिफ्ट हो गया एरीस में। जब ये यहाँ पर आएगा वो भी पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है। इन दो स्टार्स की पॉजिटिव एनर्जी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। जब ये पॉजिटिव एनर्जी स्टार्ट होगी तो इसी दौरान में मरकरी का एक टाइन बनेगा मून के साथ, ये ट्रांजिट आपको फ़ायदा दे रही है। और फिर दूसरा मून के साथ मार्च का टाइन, ये भी फ़ायदा दे रहा है। तो इसके तहत ताल्लुकात में इजाफा हो सकता है, आपका नई दोस्तियाँ कायम हो सकती हैं, अजीज़ व अकारिब आपकी तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाएंगे, मुकदमा में जीत है, औलाद से वाबस्ता तवक्कात आपकी पूरी, अंदरून मुल्क सफ़र के रस्ते आपके खुलते नज़र आ रहे हैं, आपका एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन से निजात आपकी नज़र आती है। तो ये सारी एनर्जी है सिर्फ इस वजह से जो अभी हमने जिक्र किया है। 17 अप्रैल जुमेरात का दिन है और 17 अप्रैल को मून एक और ट्रांजिट बना रहा है और ये है जुपिटर के साथ। जब ये होगी तो यहाँ पर ये जो बन रही है तो ये एनर्जी नेगेटिव होगी। ऐसे नेगेटिव होगी, आपका चोरी का खदशा है, आपकी कोई कीमती चीज़ गुम हो सकती है। ख़वातीन अपने ज़ेवरात को संभाल कर रखें, मर्द हजरात अपने रकम को संभाल कर रखें। और इसी तरीके से आपका कोई माली नुकसान का अंदेशा ज़्यादा है। 18 अप्रैल फ्राइडे है और यहाँ पर मार्स अपना हाउस चेंज कर रहा है और वो आ रहा है लियो में। जब लियो में यहाँ पर होगा तो ये पॉजिटिव एनर्जी देगा तकरीबन 1.5 माह तक। और जब ये यहाँ पर आएगा तो आपको पॉजिटिव एनर्जी के सिलसिले में आप खौफ, दहशत, वहशत ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। दुश्मनों पर आप हावी हैं, जादू सहर ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, लिहाजा इससे आप भरपूर फ़ायदा ले सकते हैं। लिब्रा, हमने आपका ज़ोडिक चार्ट बनाया और ये बनाया है कि 12 से 18 अप्रैल के दरमियान में। और जब हमने ये ज़ोडिक चार्ट बनाया तो इसमें एक अच्छी हमें ख़बर तो ये मिली सबसे पहले कि एक ट्रांजिट आपकी बन रही है और लिब्रा के लिए ख़ास तौर से ये है कि मुफ्त की दौलत के रस्ते खुल रहे हैं, आप को कहीं से आमदनी बढ़ती हुई नज़र आ रही है आपके इस चार्ट के मुताबिक, और आपके रिलेशन बहुत अच्छे हो रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी आपकी हर तरफ से आ रही है। 13 अप्रैल और संडे हमने देखा तो शाम तक आपके मामला तो सही हैं, लेकिन 7 बजे के बाद शाम को मून अपना जब हाउस चेंज कर रहा है और वो लिब्रा से जाता है स्कॉर्पियो में, आपके बुर्ज से आगे जा रहा है, तो वो कमर दर अकरब कहलाता है और ये नेगेटिव एनर्जी है। जैसा कि आपको पहले भी कई बार बताया कि आइमा कराम ने मना फरमाया है कि इस दौरान में कोई भी नया काम, निकाह, शादी, ब्याह, वो अपने मंतकी अच्छे अंजाम को नहीं पहुंचता, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी आ रही है। नेगेटिव एनर्जी आपके तमाम कामों को ख़त्म कर देती है। तो यही एनर्जी आपको 14 अप्रैल को भी मिलेगी, जो कि इससे अगला दिन है, और 15 अप्रैल भी इसी एनर्जी के तहत जाएगा और ये मंगल के दिन है। लेकिन वो एनर्जी अब बहुत कमज़ोर हो चुकी होगी। यहाँ पर 2-3 साइन बन रहे हैं, यानी कि ऐसी ट्रांजिट बन रही है जिसकी पॉजिटिव एनर्जी आपको आएगी और इसके तहत ये होगा कि इश्क माशूक़ी वाले आपके जज्बात ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ऐसे अफराद जो कि किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो उनके अपने अफसराने बाला से ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। वो घरेलू ख़वातीन जो कि घर में ही रहती हैं उनके रिलेशन बहुत अच्छे हो जाएंगे अपने शरीक हयात से, अपनी औलाद से, अपने अजीज़ व अकारिब से। तो ये पॉजिटिव एनर्जी है। 16 अप्रैल को ये हम मून फिर अपना हाउस वो चेंज करता है और ये आ जाएगा सेजिटेरियस में। जब ये सेजिटेरियस में आएगा तो दूसरी जानिब ऐसा होगा कि मरकरी ने भी अपना हाउस चेंज किया और वो इसी रोज़ आ गया है एरीज में। जब ये यहाँ पर दोनों होंगे तो ये एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करेंगे। उसके तहत आपको बहुत सारी खुशियाँ मिल सकती हैं, नए दोस्तों में आपके इजाफा हो सकता है, दूर दराज से कोई मेहमान आपके पास आ सकता है जिससे मिलकर आपको खुशी होगी, या आपके सफ़र की राहें खुलती हुई हमें नज़र आ रही हैं। इसी तरीके से आप टेंशन, डिप्रेशन से निजात भी पाते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसी तरीके से वो लोग जो कि कारोबारी अब तक मसाइल में उलझे हुए थे और परेशान थे
कि हम अब क्या करें, तो उनके लिए भी ये रास्ते खुलते हुए नज़र आ रहे हैं। 17 अप्रैल और ये है थर्सडे, जुमेरात का दिन है। तो इस रोज़ भी पॉजिटिव एनर्जी आपको मिल रही है जुपिटर की जानिब से, और ये है मून के साथ। जब ये दो स्टार ऐसे एंगल पर आते हैं तो ये यहाँ से पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं, जिसके तहत आपके मामलात पहले से बेहतरी की तरफ आ जाएंगे, सेहत की तरफ बेहतरी आपकी हो जाएगी, और बहुत सारी ख़राब चीज़ें आपकी दुरुस्तगी की तरफ चली जाएंगी। और आखिर में है 18 अप्रैल और जुमे का दिन है। दरूद पाक से आगाज़ करें। आपके लिए अच्छी खबर यह है कि मार्स ने अपना हाउस चेंज किया और वो लियो में आया। अब कैंसर से जब वो लियो में आएगा तो यहाँ पर ये आपको पॉजिटिव एनर्जी देगा, और ये 1.5 माह तक यहाँ पर रहेगा। जब ये 1.5 माह तक यहाँ पर रहेगा तो आप अपने आप को पहले से ज़्यादा तवाना महसूस करेंगे। अब आप देखेंगे कि वो लोग जो कि पहले आपकी बातों का इनकार कर रहे थे, अब आपकी बातें मानना शुरू हो जाएंगे, गलत फहमियाँ ख़त्म होंगी, तल्ख़ कलामियाँ ख़त्म होंगी, और बहुत सारी अच्छी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। स्कॉर्पियो के लिए हमने आपका ज़ोडिक चार्ट बनाया है, जो कि 12 से और 18 अप्रैल का है। और 2025 में हमने देखा कि सबसे पहला दिन है कि आपका हफ्ते के रोज़ देखते हैं तो यहाँ पर एक ट्राइन बन रहा है जो कि जुपिटर और मार्स का है। ये आपको पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है, इज़्ज़त माल दौलत में इजाफे की तरफ इशारे दे रहा है, और ये इशारा दे रहा है कि कुछ जो पहले गलत हो चुका था अब वो सब कुछ दुरुस्त होने वाला है। 13 अप्रैल और ये है संडे। आपके पास शाम का वक्त तो बहुत अच्छा है, शाम तक वक्त अच्छा है, लेकिन शाम को 6:54 के बाद जिस वक्त के मून अपना हाउस चेंज करे और वो स्कॉर्पियो में आ रहा है तो इसे कमर दर अकरब बोला जाएगा। ये वक्त ऐसा है कि जब आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होगा। आइमा कराम मना फरमाते हैं किसी नए काम के करने से, वो मना फरमाते हैं कि खुशी की तकरीब करने से। ये 2.5 दिन जो कि नेगेटिव एनर्जी देते हैं, इसलिए वो काम जो कि इस दौरान में किए जाए किसी अच्छे और मनतकी अंजाम को नहीं पहुँचते। अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। 14 अप्रैल वो भी इसी कमर दर अकरम में गुजरेगा। और 15 अप्रैल ये है ऐसा वक्त कि जब अब वो एनर्जी नेगेटिव एनर्जी कुछ कम हो जाएगी, और ये मंगल का दिन होगा। यहाँ पर यह है कि 2-3 ट्राइन ऐसे बन रहे हैं जो पॉजिटिव एनर्जी देंगे, यानी कि अब मुस्बत क़ुव्वतों के तहत वो जो नेगेटिव एनर्जी थी वो तकरीबन ख़त्म होती नज़र आ रही है। और 16 अप्रैल और बुध का दिन है। बुध के दिन ऐसा होगा कि मून अपना हाउस चेंज कर रहा है और ये जा रहा है सेजिटेरियस में। जब ये यहाँ पर होगा तो ये आपको पॉजिटिव एनर्जी देगा, वो रुके हुए काम आपके आप बेहतरी की तरफ आ जाएंगे। एक और पॉजिटिव एनर्जी आपको मिल रही है और वो मिल रही है मरकरी की तरफ से। मरकरी की तरफ से जब ये मिलेगी, चूँकि वो एरीज में जा रहा है, जब ये यहाँ पर होगा तो अभी वो डबल कुव्वत आपकी हो गई है। और फिर मून एक ट्रांजिट बना रहा है, ट्राइन है, और ये बन रही है पहले मरकरी के साथ, फिर दूसरी है मार्स के साथ। ये सब एक अच्छी कुव्वतें आ रही हैं और आपकी जो खोई हुई ताकत थी उसको दोबारा से उन्होंने बहाल कर दिया है। 17 अप्रैल आपके लिए लकी दिन साबित हो सकता है, लेकिन इस शाम के वक्त में ख़वातीन घर से निकलने से पहले या मर्द हज़रात घर से निकलने से पहले अपनी अहम चीज़ों को लॉक में रखें, अपनी चाबियों को बड़े ध्यान से रखें। आपको माली नुकसान का अंदेशा है, लिहाजा आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहकर अपने मामलात को दुरुस्त करना होगा, वरना नुकसान आपके सर पर मौजूद है। इस हफ्ते का आखिरी दिन है जुम्मतुल मुबारक, और जुम्मतुल मुबारक दिन की इब्तिदा दरूद पाक से करें। आपके लिए अच्छी खबर एक और ये हो चुकी है कि मार्स अपना हाउस चेंज कर रहा है, और वो जिस वक्त जाएगा अपना हाउस चेंज करते हुए लियो में, तो यहाँ पर वो पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है, और इसकी पॉजिटिव एनर्जी आपको 1.5 माह तक बहुत अच्छे असरात देगी। और इसको यहाँ पर औज जैसी कुव्वत भी हासिल है, क्योंकि ये एक ऐसी कुव्वत है कि जब हर चीज़ ताकत में आ जाती है, लिहाजा 1.5 माह तक तो आप मार्स की कुव्वतों से भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये ट्रांजिट मज़ीद भी बन रही हैं जो कि मून की हैं, और ये ट्रांजिट स्क्वायर एक बन रहा है, वो वीनस के साथ है, सैटर्न के साथ है, मरकरी के साथ है। ये इससे नेगेटिव एनर्जी दे रही है। शाम के वक्त में आपको ज़रा मोहतात रहने की ज़रूरत है। सेजिटेरियस, और आपका ज़ोडिक चार्ट हमने बनाया है जो कि 12 अप्रैल से 18 अप्रैल है। सबसे पहला दिन है हमारा
सैटरडे, और इस रोज़ हमने देखे आपके स्टार्स की कुव्वत और पावर देखी। तो आपका जो हेड स्टार है जो सारे मामलात को कंट्रोल करता है वो है जुपिटर। जुपिटर मरकरी के साथ एक ऐसा ट्राइन बना रहा है कि जब ये ट्राइन बनाता है तो आपके बंद रास्ते खोल देता है। वो लोग जो कि अब तक कारोबारी उलझन में परेशान थे, वो लोग जो कि कहते थे कि हमारे अखराजात ज़्यादा हो गए हैं और आमदनी कम है, तो ये दिन आज के लिए लकी है कि वो अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं, इस परेशानी से बाहर निकल सकते हैं। और ये जो अच्छी प्लानिंग का दिन है ये है आपको नेक्स्ट डे तक, यानी कि 13 अप्रैल संडे तक शाम को 6-7 बजे तक। अब 7 बजे क्या होगा कि 7 बजे होगा कमर दर अकरब स्टार्ट। ये वक्त आपके लिए एक नेगेटिव एनर्जी दे रहा है, और जब ये यहाँ पर 2.5 दिन रहेगा तो 2.5 दिन तो इसकी नेगेटिव एनर्जी रहेगी। लिहाजा बिला वजह गुस्सा आना, लड़ाई झगड़ा हो जाना, माली नुकसान होना। तो इस दौरान में जैसे कि आइमा कराम भी मना फरमाते हैं कि कोई खुशी की तकरीब अगर आप करेंगे तो उसके रिज़ल्ट्स कुछ अच्छे नहीं आएंगे, बहुत मोहतात रहकर ये वक्त गुजारना होगा। और यही का मर्दर अकरब के असरात आपको मिलेंगे 14 अप्रैल को भी, 14 अप्रैल को, चूँकि ये कमर अकरब के असरात हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होगा। अब 15 अप्रैल ट्यूसडे है, इस रोज़ वो असरात कम हो जाएंगे, नेगेटिव एनर्जी कम होगी और ये पॉजिटिव एनर्जी अब स्टार्ट हो गई है। वजह उसकी ये है कि मून की 2-3 ट्रांजिट ऐसी बन रही हैं कि जिसके तहत मस्बत क़ुव्वतें आएंगी। महबूब से दोस्ती, दोस्तों से वफ़ा, रिश्तेदारों से ताल्लुकात, आप अफसरान बाला से ताल्लुकात बेहतर होंगे, एक खुशी की लहर होगी, साजिशी लोग बेनकाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह। 16 अप्रैल वेंसडे है और ये बुध के दिन सेजिटेरियस में मून अपना जा रहा है, और ये जब अपना हाउस यहाँ पर चेंज करेगा तो यहाँ से ये पॉजिटिव एनर्जी देगा। और दूसरी एक पॉजिटिव एनर्जी है सेजिटेरियस के लिए कि मरकरी अपना हाउस चेंज कर रहा है और वो एरीज में जा रहा है, पाइसिस से एरीज में आ रहा है। यहाँ ये भी आपको पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है। और फिर उसके बाद मून के कुछ ऐसा है कि ट्रांजिट बन रही है मरकरी से और मार्स से। ये तमाम आपका आज का पॉजिटिव एनर्जी का दिन है, यानी कि ताल्लुकात में इजाफा, नए दोस्त बनाने के लिए दिन बेहतरीन है, हल्का आप को वसी कर सकते हैं, मुकदमा में जीत के दिन है, औलाद से खुशियां आपको हासिल हो सकते हैं, अंदरून और बैरून मुल्क सफ़र के रस्ते आपके लिए खुलेंगे, ज़हनी दबाव से निजात मिलेगा। 17 अप्रैल थर्सडे है और इधर ये है कि आपका जुपिटर कुछ नेगेटिव एनर्जी दे देगा मून के साथ ही कंजक्शन हो रहा है यहाँ पर। तो आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि आप लापरवाही ना करें। घर से दुकान से निकलने से पहले अपने लॉकर्स को चेक कर लें, अपनी पॉकेट का ख्याल रखें, कीमती अशिया का ख्याल करें, और ख़ास तौर से इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक से मुतालिक जो अशिया हैं उनकी आप अच्छे से देखभाल करें तो आप किसी नुकसान से बच पाएंगे। इस हफ्ते का बिल्कुल लास्ट डे है और ये आपके लिए खुशियाँ भरा दिन है, और ये है फ्राइडे, जुमातुल मुबारक। मार्स अपना हाउस चेंज कर रहा है, लियो में आ रहा है, ये पॉजिटिव एनर्जी देगा 1.5 माह तक, आपकी कुव्वतों में इजाफा करेगा, परेशानी को ख़त्म करेगा, गलत फहमियों का खात्मा हो जाएगा, तल्ख कलामी से गुरेज करें, तबीयत में आपको एक हिम्मत और बहादुरी जैसा अंसर मिलेगा। तो ये था कि ये हफ्ता कैसा रहेगा सेजिटेरियस के लिए। कैप्रिकॉन से मुतालिक ये है कि आपका ज़ोडिक चार्ट बनाए जो कि हमने 12 से 18 अप्रैल 2025 का, इसमें सबसे पहले दिन है हमारा संडे, और संडे हमने देखा कि एक अच्छी खबर तो ये है संडे कि जुपिटर का एक ट्रांजिट बन रही है और वो मून के साथ है जो कि आपके इज़्ज़त, दौलत और माल में इजाफा करेगा। अपने आप सोर्सेज को बढ़ाएं और लोगों से ताउन को बढ़ाएं, उनसे ताल्लुकात को बढ़ाएं तो आपकी आमदनी में इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। और ये वक्त आपका कल शाम तक यानी कि संडे को शाम तक 7 बजे तक रहेगा, क्योंकि 7 बजे के बाद जिस वक्त मून अपना हाउस चेंज करेगा और वो स्कॉर्पियो में आ जाएगा तो वो एकदम से नेगेटिव एनर्जी देगा। अब आपको मोहतात रहना है, जैसा कि आइमा कराम भी मना फरमाते हैं कि ये 2.5 दिन आपके लिए अच्छे नहीं हैं। इस दौरान में की गई कोई भी खुशी की तकरीब अपने अंजाम को अच्छी नहीं पहुंचती। निकाह, शादी ब्याह से मामलात आपके बहुत ज़्यादा मना फरमा दिए जाते हैं कि अभी ना करें और इसके बाद करें तो ज़्यादा अच्छा है, लिहाजा आप भी मोहतात रहें। किसी तकरीब में जाने का मौका मिले तो आप भरपूर इंजॉय करें इस वक्त को।
14th ऑफ अप्रैल मंडे है और ये वही कमर दर अकरब के तहत है, वही जो कल हमने बात की थी वो आज भी हम कर रहे हैं। 15th ऑफ अप्रैल आपके लिए अच्छी खबर तो ये है कि वो जो नेगेटिव एनर्जी थी आज के दिन कुछ कम हो गई है। मून कुछ ट्रांजिट बना रहा है दीगर स्टार्स के साथ, तो उसकी पॉजिटिव एनर्जी अब आना शुरू हो गई है, जिसके तहत आपकी परेशानियों का खात्मा हो सकता है, उलझन का खात्मा हो सकता है, शरीक हयात से आपका ताबुन हो सकता है। 16th ऑफ अप्रैल और ये वेंसडे है। मून ने अपना हाउस अब चेंज किया और वो चेंज किया तो सेजिटेरियस में आ गया। सेजिटेरियस में जब ये आया तो इसके बाद मरकरी की तरफ हमने देखा तो मरकरी ने भी हाउस चेंज किया और वो आ गया एरीज में। जब ये यहाँ पर आएगा तो जाहिर सी बात है कि आपको फ़ायदा इस लिहाज से देगा कि पॉजिटिव एनर्जी अब आपकी और स्ट्रॉन्ग हो गई है। उसके बाद मून ने कुछ ट्रांजिट ऐसी बनाई हैं जो कि मरकरी के साथ हैं और मार्स के साथ हैं। जब ये ट्रांजिट बनी है तो यहाँ आपकी पॉजिटिव एनर्जी और ज़्यादा दुगनी हो गई है। हल्का अबाब आपका वसी होता हुआ नज़र आ रहा है। वो लोग जो कि बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते थे अब वो सफ़र कर सकते हैं। उनको इंशाअल्लाह ताला बैरून मुल्क सफ़र के रास्ते उनके खुलते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि इस हफ्ते का बिल्कुल लास्ट डे है और वो है फ्राइडे। फ्राइडे हमने देखा कि आपके स्टार्स किस कंडीशन में है, तो सबसे अच्छी खबर मिली कि मार्स आपका बहुत अच्छा होने जा रहा है। मार्स का ताल्लुक़ होता है आपकी एनर्जी से, होता है आपके ताल्लुकात से, होता है दुश्मनों पर गलबे से होता है। तो ये जब स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो जाहिर सी बात है अब आप दुश्मनों पर गालिब हैं, आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी, आप पे एतमाद की क़ुव्वत पैदा हो जाएगी। इसी तरीके से हम देखते हैं कि 1.5 माह तक यहाँ पर रहेगा और ये दिन आपके लिए खुशियों भरे साबित हो सकते हैं। अब आप भरपूर इंजॉय करें। एक्वेरियस बुर्ज दलाव और आपका ज़ोडिक चार्ट हमने बनाया है। ये बनाया हमने 12 अप्रैल से और 18 अप्रैल के दरमियान में कि आपके स्टार्स किस पोजीशन में हैं। पहले दिन को हम देखते हैं सैटरडे जो कि 12 अप्रैल है। यहाँ पर जुपिटर की हमें कंडीशन बहुत अच्छी नज़र आती है और आपके वसाइल मामलात को वो बेहतरी की तरफ ले जाता है, आपकी वेल्थ को बढ़ा रहा है ये। और इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि पहले रुकी हुई थी अब वो पॉजिटिव की तरफ आ चुकी हैं, लेकिन कल तक के लिए यानी कि नेक्स्ट डे और ये जो संडे है, संडे शाम 7 बजे तक आप सब कुछ इस पॉजिटिव एनर्जी से फ़ायदा ले सकते हैं। लेकिन 7 बजे के बाद कमर दर अकरब स्टार्ट हो जाएगा, जिससे कि मून अपना हाउस चेंज करेगा, लिब्रा से स्कॉर्पियो में आ जाएगा। इस 2.5 दिन को मना फरमाते हैं आइमा कराम कि कोई खुशी की तकरीब आप ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, वरना उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। इसी तरीके से इस दौरान में निकाह, शादी, ब्याह की तकरीब करना या कोई भी खुशी की रस्म करना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन जो लोग कर रहे हैं उनके लिए आप दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और इस परेशानी आइंदा आने वाली परेशानी से निजात दे। लेकिन आइमा कराम का कॉल हमने आपको बता दिया कि 2.5 दिन जो कि स्टार्ट हो रहे हैं संडे को शाम 7 बजे से, तो ये आपके लिए अच्छे नहीं हैं। और 14th ऑफ अप्रैल को इसी के असरात होंगे कमर दर अकरब के, तो ज़ाहिर है वो उसी में, और ये 15th ऑफ अप्रैल को भी असरात होंगे। लेकिन वो नेगेटिव एनर्जी कम हो जाएगी काफ़ी हद तक, क्योंकि मून कुछ पॉजिटिव एनर्जी के साथ स्टार्स के साथ वो लेना शुरू हो जाएगा। तो लिहाजा वो एनर्जी जब पॉजिटिव आएगी तो आपको निजात देगी काफ़ी हद तक इन परेशानियों से। 16 ऑफ अप्रैल और वेंसडे है, तो यहाँ पर यह है कि मून अपना हाउस चेंज करेगा और ये सेजिटेरियस में आ जाएगा। और इसी तरीके से एक अच्छी खबर ये है कि मरकरी भी अपना हाउस चेंज कर रहा है, वो एरीज में। ये 2 पॉजिटिव एनर्जी है। अब उसके बाद मून अपनी ट्रांजिट बना रहा है कुछ स्टार्स के साथ जो कि मरकरी और मार्स के साथ है। जब ये ट्रांजिट यहाँ पर बनाएगा तो अब आपके वो अफराद जो कि डिप्रेशन, टेंशन में थे वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। जिनको ज़हनी दबाव था, जिनको ब्लड प्रेशर का मसला था, ऐसे अफराद जिनको कि हार्ट डिजीज़ थी, वो चीज़ें अब उनकी बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। आपके वो मामला जो कि उलझ गए थे, बिगड़ गए थे, वो भी अब बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट डे की जानिब, और नेक्स्ट डे है हमारा थर्सडे और 17 ऑफ अप्रैल, और यहाँ पर हमें एक जुपिटर के साथ कंजंक्शन मिल रहा है मून का। तो ये आपको इशारा दे रहा है किसी माली नुकसान की, किसी चोरी के खदशात को ज़ाहिर कर रहा है।
اور کسی بیماری کی طرف بھی اشارہ دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور 18 اپریل اور اس ہفتے کا آخری دن ہے، اور اس دن ہم دیکھتے ہیں سٹارز کی پوزیشن، تو سب سے اچھی خبر تو یہ ہے کہ مارس نے اپنا ہاؤس چینج کیا اور وہ جب چینج کر کے لیو میں آیا ہے، تو یہاں پر یہ پوزیٹیو انرجی دے رہا ہے، اور یہ تقریباً 1.5 ماہ تک یہ انرجی دے گا۔ جب یہ انرجی دے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ میں ہمت، بہادری، طاقت پیدا کرے گا، دشمنوں پر آپ کو غالب کر دے گا۔ اسی طریقے سے آپ کے جو معدے کے مسائل تھے، آپ کے اسکن کے پرابلم تھے، وہ بھی حل کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، غلط فہمیوں کو دور کرے گا، جھگڑے کو ختم کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آپ اپنے دشمنوں سے اب سینہ تان کر بات کریں، چونکہ اب آپ اسٹرانگ ہیں اور آپ کو کوئی گرا نہیں سکتا انشاءاللہ تعالیٰ۔ پائسس کے بارے میں یہ ہے کہ ہم نے زوڈک چارٹ آپ کا بنایا جو کہ 12 سے اور 18 اپریل 2025 کا ہے۔ اس میں ہم نے ڈے بائی ڈے آپ کا دیکھے سٹارز کی پوزیشن، چونکہ آپ کا ہیڈ اسٹار جو سارے معاملات کو کنٹرول کرتا ہے تو وہ جوپیٹر ہے۔ جوپیٹر سیٹرڈے کو مون کے ساتھ ایک ٹرائن بنا رہا ہے۔ یہ جب ٹرائن بنا رہا ہے، یہ پازیٹیو انرجی دے رہا ہے، تو کہیں سے آپ کو مفت کی دولت آ سکتی ہے، آپ کی آمدنی میں اضافہ ہو سکتا ہے، دوست آپ کی تعریف کریں گے، آپ کو کوئی دیرینہ مرض ہے، پیچیدہ مرض ہے، تو اس سے بھی آپ کو نجات ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ کچھ ایسی چیزیں جو کہ پہلے گڑبڑ ہو چکی تھی، اب وہ درستی کی طرف آ رہی ہیں، گویا کہ یہ آج کا دن آپ کے لیے لکی ہے۔ 13 اپریل آپ شام 7 بجے کے بعد تھوڑا محتاط ہو جائیں، کیونکہ مون اپنا ہاؤس چینج کر رہا ہے اور یہ جا رہا ہے اسکارپیو میں۔ جب مون اسکارپیو میں ہو تو اسے بولا جاتا ہے کمر در عقرب۔ اس کے بارے میں ائمہ کرام کا قول یہ ہے کہ کسی بھی نئے کام کی ابتدا کے لیے یہ ایام اچھے نہیں ہیں، اور اس دن آپ بہت زیادہ احتیاط کریں۔ 2.5 دن اچھے نہیں ہوتے جو کہ آج سے اسٹارٹ ہو رہے ہیں، اور جب سنڈے سے، تو یہ 2.5 دن اچھے نہیں ہیں، اور ان 2.5 دنوں میں کیا گیا کوئی بھی کام، شادی بیاہ، نکاح کی تقریب اپنے منتخب اچھے انجام کو نہیں پہنچتی۔ خوشی کی رسومات ادا کرنے سے بھی منع فرماتے ہیں ائمہ کرام، اور یہی اثرات آپ کے 14 اپریل کو ہوں گے، تو وہ پھر آپ کو ہم نے پہلے بتا دیا۔ اب 15 اپریل کی طرف آتے ہیں، تو 15 اپریل کو ایسا ہے کہ کچھ ٹرانزٹ اچھی بن رہی ہیں، وہ جو نیگیٹو انرجی تھی اب پازیٹیو میں چینج ہو رہی ہے ایسا ایسا، یعنی کہ 70% اس کی نیگیٹو انرجی ختم ہو چکی ہے، 30% رہ گئی ہے، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ بہتری کی طرف ہے۔ یعنی کہ اب جب یہ مثبت قوتیں آ رہی ہیں تو اب وہ تمام کام آپ کر سکتے ہیں جن کے لیے ہم نے پہلے منع کیا تھا آپ کو۔ اور 16 اپریل وینسڈے ہے، اور اس دن ہم دیکھتے ہیں سٹارز کی پوزیشن، تو اب مکمل طور پر مون اپنا ہاؤس چینج کر دیا ہے اس نے، اور وہ سیجیٹیریس میں آ گیا ہے۔ ایک تو یہ اچھی خبر ہے، پھر اس کے بعد دوسری اچھی خبر یہ ہے کہ مرکری نے بھی اپنا ہاؤس چینج کیا اور وہ ایریز میں آ گیا۔ یہ 2 اسٹار تو بہترین پوزیشن میں آ گئے، اور مون نے ہاؤس چینج کرنے کے بعد کیا کہ ٹرانزٹ 2 بنائی ہیں ایسی، ایک مرکری کے ساتھ، ایک مارس کے ساتھ، جو کہ پازیٹیو انرجی دے گی۔ اب اس کے تحت وہ افراد جو کہ بیرون ملک سفر کے خواہش مند تھے، وہ لوگ جو کہ مقدمہ بازی میں الجھے ہوئے تھے، کسی پنچایتی فیصلے میں تھے، کسی بحث و تکرار میں الجھے ہوئے تھے، یا اولاد سے وابستہ توقعات، یا آپ اپنے کوئی اچھی پلاننگ کرنا چاہتے ہیں اپنے اولاد کے لیے، تو یہ آج کا دن آپ کے لیے بہت لکی ثابت ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس انرجی کے تحت آپ کے دماغ میں ایسی ایسی باتیں بھی ڈال دے گا کہ جو اس سے پہلے نہیں تھی۔ یہ پلاننگ کرنے کے لیے اور ان کا امپلیمنٹ کرنے کے لیے آج کا دن آپ کے لیے بہت زیادہ بہترین اور لکی ثابت ہو سکتا ہے۔ انرجی نہیں دے رہا ہے چونکہ اس کا کنجنکشن ہو گیا ہے مون کے ساتھ، یعنی دونوں ایک ہی ڈگری پر آ گئے، وہاں سے نیگیٹو انرجی آ رہی ہے، چونکہ آپ کا ہیڈ اسٹار ہے یہ، تو اس وجہ سے اس کی نیگیٹو انرجی کی وجہ سے ہوا یہ ہے کہ آپ کی وہ جو چیزیں پہلے درست ہو رہی تھی اب کچھ امکانات ایسے ہیں کہ وہ خراب ہو جائیں، آپ کے معاملات بگڑ جائیں، لہذا جو کچھ بھی کرنا ہے آپ ایک دن پہلے سے کر کے رکھ لیں تاکہ آئندہ آپ کو اس دن سے کوئی نقصان نہ ہو، اور اپنا صدقہ ضرور دیں۔ آپ کا صدقہ سوجی شکر آٹا بنتا ہے آج کے دن، اور یہ آپ کیڑے مکوڑوں کو ڈالیں۔ اس کا وقت ہے دوپہر کا 1:15 سے 2 بجے تک، اور آپ اپنے برج کے مطابق اپنا اسم الہی ضرور پڑھیں۔ اور اس ہفتے کا بالکل آخری دن ہے، اور یہ دن ہے جمعۃ المبارک کو۔ ایک اچھی خبر یہ ہے کہ مارس نے بھی اپنا ہاؤس چینج کیا اور وہ لیو میں آ گیا۔ جب لیو میں آ جاتا ہے
तो ये यहाँ पर भरपूर पावर में होता है, और यहीं पर ही इसकी एक डिग्री है जिसे कि औज कहते हैं। ये अपनी ऐसी डिग्री पर होता है, अपनी ऐसे एक्सट्रीम पावर पर होता है कि ये वहाँ से ये पॉजिटिव एनर्जी देता है। लेकिन ये 1.5 माह तक ये इसी जगह पर कायम है, और ये अपनी पॉजिटिव एनर्जी देगा। गोया कि सब कुछ आपके हाथ में, आप दुश्मनों पर हावी भी हैं, आप अच्छे फैसले कर सकते हैं, आप सफ़र कर सकते हैं, आप अगर कोई अच्छी प्लानिंग करना चाहें तो सब कुछ आपके हाथ में है। तो ये था वीकली हॉरोस्कोप, और जो कि हमने बताया कि 12 से 18 अप्रैल तक का। अल्लाह ताला हम सब का रूहानी मिजाज इसी तरह से बरकरार रखे, और अल्लाह ताला दुख से, दर्द से, बीमारी, रंजोला, मुसीबत, हादसा, परेशानी, जादू, सहर और हसद से महफूज रखें। अल्लाह हाफिज़। इस वीडियो के इख्तिताम पर आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके।